तो डेडपुल 3 या यूं कहो डेडपुल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर आने के साथ ही लगता है कि मार्वल के अच्छे दिन आ गए हैं। जहां डेडपुल का मार्वल में आने से पहले सभी को लग रहा था कि क्या मार्वल डेडपुल के वो गंदे जोक, अरे ऐसे गंदे नहीं, मतलब कि नॉनवेज या एडल्ट जोक और या वैसा खून खराबा डिज्नी बैनर के नीचे मार्वल दिखा पाएगा। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि डेडपुल कहां से और कैसे आ रहा है तो मैं आपको पूरी गणित समझा देता हूं। दरअसल एक्समैन और डेडपुल पहले फॉक्स स्टूडियो के अंडर आते थे, मतलब ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक के ही थे, बट इनके राइट्स फॉक्स स्टूडियो ने खरीद लिए थे ताकि वो इन कैरेक्टर पर मूवी बना सके। और अब फॉक्स स्टूडियो को ही डिज्नी ने खरीद लिया है और मार्वल स्टूडियो को भी डिज्नी ही ओन करता है, जिसने मार्वल की इतनी सारी मूवी बनाकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा किया है। तो बेसिकली फॉक्स स्टूडियो के द्वारा खरीदे गए ये कैरेक्टर अब मार्वल स्टूडियो के पास आ गए हैं, जिनका यूज वो अब अपने एमसीयू में कर सकता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना। तो अब डेडपुल के फैंस को दिक्कत ये थी कि डिज्नी एडल्ट जोक और खून खराबे से कोसों दूर रहता है और इनकी मूवी हमेशा PG-13 रेटिंग की होती है और इसी वजह से मार्वल की हर मूवी PG-13 रेटिंग के साथ ही आई है। और अब मार्वल अपने मल्टीवर्स को दिखाने के साथ ही डेडपुल को भी एमसीयू में किसी तरह से कनेक्ट कर रहा है, जो कि हमेशा से ही R रेटिंग के साथ ही दिखा है। और अब डिज्नी ने डेडपुल के फैंस को खुश रखने के लिए इसे वैसा ही रखा है जैसा ये हमेशा से हुआ करता था, मतलब कि एमसीयू में डेडपुल की मूवी R रेटिंग के साथ ही बनेगी। और फिलहाल मार्वल की हालत भी काफी खराब है, इसलिए उम्मीद की जा रही कि डेडपुल ही मार्वल की डूबती नैया को बचाएगा भी और इसे अच्छे मुकाम पर पहुंचाएगा भी। तो चलिए इसके टीजर पर नजर डालते हैं और इस पर आगे डिटेल में बात करते हैं। तो टीजर की शुरुआत होती है वेड विल्सन यानी कि डेडपुल के बर्थडे पार्टी से, जहां पर उसके सभी करीबी दोस्त उसके साथ है। पर ये दाढ़ी वाला बंदा, इसने तो डेडपुल की पहली मूवी में वेड विल्सन की गर्लफ्रेंड यानी कि वेनेसा के साथ बदतमीजी, धृष्टता, गुस्ताखी करी थी। अब ये यहाँ क्या कर रहा है इसका पता तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। पर उसके कुछ दोस्त जैसे कि पीटर और शटर स्टार डेडपुल 2 में मारे जाते हैं। पर पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया जाता है कि डेडपुल केबल की टाइम वॉच से पीटर को बचा लेता है और ऐसे ही उसने शटर स्टार को भी बचा लिया होगा, जो कि मूवी में दिखाया नहीं गया था। और इस पार्टी के बीच ही दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने खड़े होते हैं TVA यानी टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के टाइम कीपर्स, जो कि वेड विल्सन को पकड़कर TVA ले जाते हैं और इसकी बेहुदा से दिखने वाली वीक को पीछे ही छोड़ देते हैं, जो काफी सही रहा। वो वीक वैसे भी उसके ऊपर जच नहीं रही थी। उसके बाद रेड थीम के साथ मार्वल स्टूडियो का लोगो नजर आता है, जो कि R रेटेड को सिग्निफाई करता है और फिर हमें TVA दिखता है। और अगर आपने लोकी सीरीज देखी है तो आपको यहाँ काफी समानताएं नजर आएगी। जैसे लोकी से मोबियस पूछताछ करता है और उससे टाइम थिएटर लेकर जाता है, वैसे ही वेड विल्सन से पैराडॉक्स नाम का एक न्यू कैरेक्टर पूछताछ करता है और उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। वहाँ स्क्रीन में एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन और थोर रैग्नारोक का क्लिप चल रहा होता है और अपना डेडपुल भी कैप्टन अमेरिका को देखकर सैल्यूट करने से खुद को रोक नहीं पाता। यहाँ पैराडॉक्स भी डेडपुल को किसी मिशन के लिए रिक्रूट करने की कर रहा होता है, जैसे मोबियस ने लोकी को चुना था। मुझे लगता है TVA हमेशा ऐसे ही बंदे चुनता है जो पहले TVA की ही लेने में लगे रहते हैं, पहले लोकी और अब डेडपुल। और इसका असर हमें आगे के सीन में देखने को मिलता है, जहां डेडपुल TVA के टाइम कीपर्स को ही पटक पटक कर पीट रहा होता है। पर उससे पहले हमें डेडपुल का सेक्सी सा सूट अप सीन देखने को मिलता है और फिर 2-3 फाइट के क्लिप हमें एक साथ दिखाए जाते हैं, जहां एक जगह डेडपुल TVA के बंदों को धो रहा होता है और यह जगह शायद वही है जिसे थोड़ी देर पहले डेडपुल ने TVA में देखी थी। और यह जगह थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की पहली फाइट वाली जगह, जहाँ सभी एवेंजर्स मिलकर लड़ रहे होते हैं। ये देखकर लगता है कि डेडपुल TVA को एक बार धोखा तो जरूर देगा और मल्टीवर्स में अलग अलग जगह पर ट्रैवल करता हुआ यहाँ पहुंचेगा, जहाँ टाइम कीपर्स उसे प्रून कर देंगे। क्योंकि कुछ फाइट के सीन हमें वॉइड के भी दिखते हैं, जहाँ हमें थोड़ी देर के लिए सही पर अलोहित नजर आता है। हाँ, अलोहित वही मॉन्स्टर है जो बादल जैसा दिखता है। अरे ये बादल नहीं, ये ऐसा धुएं जैसा बादल जो वॉइड की हर जिंदा चीज को निगल जाता है, जिसे हमने लोकी सीरीज में देखा था। इसके बाद एक मिस्टीरियस आदमी एक अजीब सी डिवाइस के साथ दिखता है और इसके पीछे हमें शील्ड हेरी कैरियर भी पड़ा दिखता है। तो ये आदमी शायद वॉइड में ही हो और क्या पता ये आगे दिखाया गया पायरो ही हो, जो कि एक म्यूटेंट है। और म्यूटेंट्स के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि म्यूटेंट्स एक्समैन फ्रेंचाइजी का ही हिस्सा है, जिन्हें फॉक्स स्टूडियो ओन करता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉइड में हमें फॉक्स स्टूडियो का लोगो भी पड़ा दिखता है, जिससे हमारी डेडपुल किल्स फॉक्स स्टूडियो की थ्योरी सच होती हुई नजर आती है, जहां शायद डेडपुल फॉक्स स्टूडियो के एक्समैन यूनिवर्स को ही खत्म कर रहा है या फिर उसे बचा रहा है। तो अगर मार्वल न्यू एक्समैन की टीम को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है तो डेडपुल के हाथों पुराने एक्समैन को खत्म करवा सकता है, और अगर मार्वल उन्हें MCU में लाना चाहता है तो डेडपुल उन्हें बचाएगा और डेडपुल का साथ देगा वुल्वरीन, क्योंकि मूवी का नाम है डेडपुल एंड वुल्वरीन। और यहाँ पर हमें एक बेहतरीन टीम अप देखने को मिलेगा। तो अब बात ये है
कि अगर डेडपुल एंड वुल्वरिन एक्समैन को बचाना चाहते हैं तो उन्हें मारना कौन चाहता है। अब यहाँ मार्वल किसे विलन बना रहा है, और इसका आंसर है ये कुर्सी पर बैठा हुआ टकला या टकली, क्योंकि कुर्सी पर बैठा टकला देखकर एक ही बंदा याद आता है, गंदी सोच। ये नहीं, ये चार्ल्स जेवियर, और ये कभी इवल नहीं था, इसलिए कहा जा रहा है कि ये वो नहीं है, बल्कि किसी और यूनिवर्स से चार्ल्स जेवियर की एविल बहन कसांड्रा नोवा है, जो कि इस मूवी में मेन विलन होने वाली है, और शायद यही किसी वजह से एक्समैन को खत्म करना चाहती हो। ये मेरी थ्योरी है इस मूवी को लेकर, जो शायद सही भी हो सकती है। और अगर आपके पास भी इस मूवी को लेकर कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस टीजर में कई हिडन डिटेल और रेफरेंसेस भी है, जिसकी बात हम कभी और करेंगे। और अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरा न्यू वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरी ये थ्योरी और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली में इसे शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वो आ गया, देखो।